देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज नियरली 49 इयर्स हो गए जब से मुबारक गुल साहब ने ये तहरीक चलाई। इन्होंने ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई, बच्चों तक पहुंचाया, उस्तादों तक पहुंचाया कि ये एक ऐसी बला है जो हमारे मुस्तक़बिल को ख़त्म कर देगी। उसके साथ साथ फिर एनवायरनमेंट और दूसरे जो बिदअतें हैं उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया है, वो शराब हो, वो तंबाकू हो, इन चीज़ों को कि बच्चे इससे दूर रहेंगे तो फिर हम लोगों का फ्यूचर जो है वो बेहतर रहेगा। ये उस मुहिम को चला रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है। चलिए आगे। डॉक्टर साहब, पीडीपी प्रेसिडेंट जो है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कल अपोलोजाइज किया तो मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। 5th को उन्होंने बोला कि 5th अगस्त को प्रोटेस्ट करेंगे। प्लीज़, इट्स हर जॉब, she can do what she likes. जो आप ये बोल रहे हैं, मैंने कई बार इसके बारे में कहा है। मैंने गुजारिश की है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स है, कमीशन है, उनको जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए उनकी मुश्किलात क्या है और उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने मुल्क के वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर से भी गुजारिश की है कि साहब, वो इतना बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है। अगर आपका हिस्सा तो फिर बात क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में? क्यों नहीं बोलते हैं कि वहाँ पे जो हो रहा है उसको रोकिए? मैंने कहीं नहीं सुना, पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं। मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई बयान दिया इसके बारे में। They say that, बट सवाल इस बात का अगर है तो फिर बात क्यों नहीं करते? कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो यूथ है वो ज्यादातर ड्रग्स की तरफ माइल हो रही है, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? किनकी? सर, यूथ जो है वो ज्यादातर ड्रग्स की तरफ माइल हो रही है। देखिए, इसीलिए तो ये प्रोग्राम किया है इन्होंने कि यूथ इससे दूर रहे। मैं तो उनसे कहूँगा कि जो बेचने वाले हैं, जो लाने वाले हैं, उनके ऊपर इससे ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक वो कार्रवाई ज़्यादा नहीं होगी ये लोग करते रहेंगे और इसलिए गवर्नमेंट को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एलजी ने बोला है कि पिछले 6 साल में जो होटल बने 5000, उसमें 90% इलीगल है। शुक्र कीजिए वो बन गए। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, कहाँ रहेंगे? मैंने वो भी वक्त देखा जबकि वो टैक्सियों में सोते थे, गाड़ियों में सोते थे, रास्ते पे सोते थे, जगह नहीं थी। शुक्र कीजिए लोगों ने अपने पाँव पे खड़े हो गए, वो सरकारी नौकरियां नहीं ढूंढते। उसके बाद जो हालात वहाँ है, क्या वो और लंबी खींचेंगी जो अरेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं वहाँ? अगर जो वादे उन्होंने किए हैं उनको पूरा नहीं किया और FRI और वगैरह जो चीज़ें हैं, FIR जो है और बाकी चीज़ें, जिन्होंने वहाँ खाना दिया, पानी दिया, उनकी तीमारदारी की और उन पे उनने जुल्म करना शुरू कर दिया, उनके ख़ानदानों पे जुल्म करना शुरू कर दिया, तो ये मुहिम और बढ़ेगी। दिल्ली की तो बात सब और तब्दीली लाएगी। डॉक्टर साहब, दिल्ली की बात सब करते हैं, लेकिन कश्मीर में जो अनंतनाग के इंसिडेंट के बाद 2000 से जायद अरेस्ट हो गए हैं, मकान गिराए जा रहे हैं, वही ड्राइव फिर से स्टार्ट है। आप जानते हैं ना मालिक कौन है? वो तो कुछ जवाब ही नहीं देता है, ये कर रहा है। डॉक्टर साहब, कल पीडीपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अफजल गुरू और मकबूल भट्ट की फांसी को साइन किया। क्या किया? महबूबा मुफ्ती ने कल कहा कि नेशनल, मैंने आपसे कहा ना, मैं महबूबा मुफ्ती के बारे में कुछ नहीं कहना। डॉक्टर साहब कल कहती है, कहने दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं स्कूल में जिसमें पढ़ता था उसका नाम बिस्को स्कूल था। मैं पता क्या कहते थे वहाँ का था, दे से व्हाट दे से, लेट देम से व्हाट दे से, और दे से व्हाट दे से। डॉक्टर साहब, कल बिहार में जो है स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक को लेके, जो बिहार पुलिस है उन्होंने AK-47 चलाई स्टूडेंट्स। ये सब जानते हैं और आपने सुना होगा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कहा। ये कार्रवाई बंद नहीं होगी, इसके खिलाफ बच्चे खड़े हो गए हैं और इंशाअल्लाह वो पूरा इसको आगे ले जाएंगे।